और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट करेगा फ्लोर टेस्ट वाली अर्जी पर सुनवाई और कोर्ट ने सभी पक्षों को हाजिर होने को कहा है। शिवसेना ने गवर्नर के आदेश को चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां फ्लोर टेस्ट को लेकर चुनौती दी गई है शिवसेना की तरफ से, इसी पर सुनवाई होनी है। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट करेगा फ्लोर टेस्ट वाली अर्जी पर सुनवाई। कोर्ट ने सभी पक्षों को हाजिर होने को कहा है। आपको बता दें कि शिवसेना ने गवर्नर के आदेश को चुनौती दी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 30 तारीख को यानी कि 30 जून को फ्लोर टेस्ट के लिए कहा गया है ठाकरे सरकार को, और ऐसे में तमाम तरीके के आरोप शिवसेना की तरफ से लगाए गए हैं, जिसको लेकर याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। उसी पर अब से थोड़ी देर में सुनवाई होगी। कोर्ट ने सभी पक्षों को हाजिर होने को कहा है। दरअसल गवर्नर की तरफ से यह आदेश दिया गया कि फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करे उद्धव सरकार, क्योंकि कल बीजेपी के नेता की तरफ से भी कई तरीके के बयान सामने आए थे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित जुड़े हुए हैं। सुमित, थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट को लेकर जो अर्जी दाखिल की गई है उस पर सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल, देखिए 5 बजे का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था इस पूरे मामले को लेकर, और शिवसेना के जो चीफ व्हिप हैं उनकी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट अब से थोड़ी देर में सुनवाई करेगा। और सबसे अहम बात है कि फ्लोर टेस्ट पे यहाँ रोक लगाने की मांग की जा रही है, जिसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन का जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 11 जुलाई को उस पर सुनवाई होनी है। ऐसे में फ्लोर टेस्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसके अलावा याचिका में ये भी कहा गया है कि जिस तरह से राज्यपाल ने बिना मंत्री परिषद और चीफ मिनिस्टर के सलाह मशवरा के बिना ही फ्लोर टेस्ट का जो फैसला ले लिया है वो असंवैधानिक है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट पर आदेश पर रोक लगाए। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ आज फैसला लेता है, क्योंकि सुनवाई 5 बजे शुरू होगी। 5:30 बजे उन 2 अर्जियों पर भी सुनवाई होगी, जिसमें एनसीपी के दो नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो जेल में बंद हैं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। ऐसे में उन्हें कल फ्लोर टेस्ट में आने की इजाजत जो है वो मिले। तो उन तमाम मामलों पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है, क्योंकि अगर पूर्व के फैसलों की अगर हम बात करें, कर्नाटक, गोवा या फिर अरुणाचल प्रदेश के मामलों में अगर बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा ही ऐसे मामलों में फ्लोर टेस्ट के पक्ष में रहा है, हक में रहा है, क्योंकि कोर्ट का ये मानना है कि फ्लोर टेस्ट से ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि क्या सरकार के पास सचमुच में बहुमत है या नहीं, वो फ्लोर टेस्ट से ही साबित हो सकता है। तो उम्मीद कम दिखती है कि कल होने वाले फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए, लेकिन अभी कह पाना जल्दबाजी होगा। सुप्रीम कोर्ट जब 5 बजे सुनवाई करेगा उसके बाद 1-2 घंटे के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा, अंतरिम आदेश देगा फ्लोर टेस्ट को लेकर, वो आज ही सुप्रीम कोर्ट अपने अंतरिम आदेश के जरिए सब तस्वीर साफ करेगा। बिल्कुल, तो आज ही तस्वीर साफ हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कल फ्लोर टेस्ट होगा या फिर नहीं, क्योंकि अर्जी दाखिल की गई है शिवसेना की तरफ से, जिसमें गवर्नर की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित इस जानकारी के लिए।